शिक्षा विभाग के सचिव संजय कुमार जी, कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन की आदरणीय निधि पांडे, प्राची पांडे जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सियाम के प्रेसिडेंट मिस्टर विनोद अग्रवाल बैनर्जी, सभी सम्मान्य अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन को और सीएम को जो उन्होंने रोड सेफ्टी के विषय में मिलकर जो काम करने के बारे में आज एमओयू किया है, इसलिए हृदय से उनको ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख डेथ होती है। 3 लाख लोग इंजरीज में उनके हाथ पैर टूट जाते हैं। रोज 1130 एक्सीडेंट होते हैं और 422 डेथ होती है। एवरी आवर 18 डेथ हमारे देश में होती है और 60% ऑफ द डेथ जो हो रही है उसमें 18 to 34 ईयर्स के लड़कों का, लड़कियों का जो यंग है, कोई आईआईटी इंजीनियर है, कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, ऐसे लोगों की भी मृत्यु होती है। जीडीपी का अगर कैलकुलेट करेंगे तो लड़ाई में, आतंकवादियों से लड़ते हुए लड़ाई में, कोविड में, किसी भी संकट में इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ये बात जरूरी है कि मैं आज 9 साल हो गए मंत्री बना हूं और मैंने पहले दिन से बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इसके लिए कोशिश की, पर अभी तक इसमें जैसी कामयाबी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। इसका जो प्रमुख कारण है कि सबसे पहले रोड इंजीनियरिंग में काफी डीपीआर बनाते समय गलतियां होती है और हमने काफी ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए और उसकी इंप्रूवमेंट हमने बड़े प्रमाण पर ली। करीब 35,000 करोड़ हम उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में काफी सुधार हुआ। अभी हमने स्टार रेटिंग लाया है और जिसके कारण इकोनॉमिक मॉडल में भी एयरबैग्स 6 होंगी। हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं उनमें से कभी न कभी एक बात हमारे सामने आती है कि कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और कानून के प्रति डर भी नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था है। और हेलमेट पहनना चाहिए, रेड सिग्नल होगा तो रुकना चाहिए, कोई क्रॉस करते होंगे रोड तो उसके गाड़ी को रोकना चाहिए। ये जो एक डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, इसके बारे में बहुत कमियां हैं। जहां तक ड्राइवर ट्रेनिंग के बारे में भी हमारे यहां कोई साइंटिफिक रूप से काम नहीं किया हो जाता। मैं अमेरिका में गया था तो मेरी लड़की महीने भर से स्टडी कर रही थी, उसके पास बहुत बड़ा किताब था। तो मैंने उसको पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो, तो उसने कहा मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेरी परीक्षा है उसका अध्ययन कर रहा हूं। अब तो मैं अच्छे लोगों के बीच में अगर पूछने का धाड़स नहीं करता, अगर मैं पूछूंगा कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस कैसा मिला है, तो मुझे लगता है उससे अनेक आश्चर्यकारक बातें बाहर आएगी। तो पहली बात तो हमने हमारे नियमों में काफी सुधार किया है। अब इसके बाद जो मैनेजमेंट थी ड्राइविंग लाइसेंस लेने की, वो संभव नहीं है। पर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हम खोल रहे हैं। पर ये जो रोड इंजीनियरिंग और रोड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो इतने दिन के बाद मैं इस बात के लिए कन्विंस हुआ हूं कि वो ह्यूमन बिहेवियर का है कि मैं कानून का पालन करूंगा, हेलमेट पहनूंगा, रोड सेफ्टी के लिए अगर रेड सिग्नल होगा तो मैं उसमें रुक जाऊंगा। ये छोटी छोटी बातें जो मोबाइल पर बात नहीं करूंगा। और बात ध्यान में ये आई कि ये ह्यूमन बिहेवियर अगर बदलना है तो जो आज बड़े बन गए उनको बदलना बहुत कठिन है। पर जो आज हमारे देश के भविष्य के नागरिक हैं,
जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी हैं, उनको अगर हम संस्कारित करें और उनके मन में, उनके ह्यूमन बिहेवियर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक अच्छा ह्यूमन बिहेवियर संस्कारों के साथ अगर हम विकसित कर पाएंगे तो भविष्य में ये प्रॉब्लम और कम होगा। मैं विदेश से आया था तो कस्टम डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि सर मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं क्या? तो मुझे लगा कि वो चेकिंग वगैरह करना होगा, तो वो चेकिंग तो किया नहीं। उसने बोला साहब मेरी एक ही सुझाव, मैं ट्रैफिक पुलिस था और प्रमोट होते होते अभी कस्टम में काम कर रहा हूं, तो आप स्कूल में एक ऐसा कियोस्क तैयार करिए कि जिसमें बच्चे खेलेंगे और रोड सेफ्टी के इंपॉर्टेंस को और बाकी तो बाद में ध्यान में आया कि मेरे साथ जो पुलिस ड्राइवर था डीबी कार में, उसको कैटरैक्ट था। फिर उसके बाद में मैंने महाराष्ट्र सरकार में जितने सरकारी अधिकारी हैं उनकी आगे जांच करने का कार्यक्रम किया लिया। तो मुझे पता चला कि 40% लोग कैटरैक्ट उनको हुआ है। फिर मैं ये बात एक्सीडेंट के बाद एक बहुत ही बड़ी मंत्री उस समय मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे एक्सीडेंट होने के बाद मैंने अपने ड्राइवर को चेक किया तो वो ड्राइवर की एक आंख अंधी हो गई थी। फिर मुझे एक मुख्यमंत्री मिला, मैं नाम नहीं बताता सबके, उसने कहा मेरा जो ड्राइवर था उसके दोनों आंखें अंधी थी पर वो एक आवाज के साथ गाड़ियां चला रहा था। अब इनके प्रति ड्यू रिस्पेक्ट रखते हुए मैं फिर सरकारी अधिकारियों को सलाह देता हूं कि पहला काम करिए कि आपके ड्राइवर जो होगा उसका प्राइवेट डॉक्टर से एक बार आके जांच करा लीजिए, यानी कितने बड़े प्रमाण में किस प्रकार की स्थिति है और इसकी कितनी कीमत हम पे कर रहे हैं। ये आप तभी समझ पाओगे जब किसी के घर का यंग लड़का, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ा पढ़ा लिखा, उसका एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाता है। आपके परिवार में जब आपका कोई छोटा भाई बहन चली जाती है, वो कितना बड़ा उनका पूरा लाइफ खराब हो जाता है। जिनके हाथ पैर टूट जाते हैं उनका पूरा रोजगार चला जाता है। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत लोगों ने हमको सहयोग किया। अमिताभ बच्चन जी ने मुझे फोन करके कहा कि मैं आपके लिए जो कहेंगे वो काम करने के लिए तैयार हूं। पूरे दिन भर एक टीवी चैनल के लिए उन्होंने दिन भर शूटिंग किया और पूरा रोड सेफ्टी के लिए किया। अक्षय कुमार जी ने किया और आज क्रिकेटियर्स जैसे अभी हमारे कलाकार भी आए हैं, ऐसे अनेक लोग सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के उनका जो स्वभाव है उसके अनुसार इसमें काम करने के लिए तैयार है। एनजीओज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, स्कूल, टीचर्स के फोरम और बहुत काम करने की आवश्यकता है। हम अच्छे रोड बना रहे हैं, कभी कभी लगता है कि अच्छे रोड बनाकर एक्सीडेंट भी होते तो मन को बहुत दुख होता है। अब मुझे कल एक 15-20 दिन पहले की बात है कि दिल्ली मेरठ हाईवे पर एक स्कूल बस जिसमें बच्चे नहीं थे, वो ड्राइवर रॉन्ग साइड लेके आ रहा था और एक एसयूवी के साथ टक्कर हो गई और 6 के 6 लोग स्पॉट पर मर गए। आप समझिए कि छोटी सी निग्लिजेंस के कारण कितनी बड़ी घटनाएं हो रही है। एक कहावत है कि स्पार्क निग्लेक्टेड बर्न द हाउस।
हमारे बिहेवियर के कारण हम बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। और जिनके जिनके घरों में जाते, जिनके घर का कोई प्रिय व्यक्ति उनसे चला जाता है, उनका पूरा जीवन एक प्रकार से इतना दुखी हो जाता है कि मुझे लगता है कि एक प्रकार की ये जो बर्बादी है इसको रोकना है। अब ये वी आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड किसमें? रोड एक्सीडेंट में। जहां भी जाते हैं तो जब लोग इसका वर्णन करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और इसलिए स्वाभाविक रूप से अनाय से शिक्षा सचिव यहाँ है और आज ही पार्लियामेंट में, राज्यसभा में मैं और शिक्षा मंत्री बाजू में बैठे थे और उस समय सवाल हो रहे थे तो मैंने उनको कहा कि सेंट्रल विद्यालयों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाते? जो गरीब लोग हैं उनको हायर एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन देने में ये बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है। और आप अगर इसकी संख्या बढ़ाओ, और संख्या बढ़ाने में जैसे क्वालिटी तो वही रहेगी, पर उसके साथ साथ मैं थोड़ा पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मेरा दिमाग चलता है और मुझे पता है कि सरकार में बजट की कमी होती है। तो मैंने कहा ये मॉडल को, जैसे एक होटल रेस्टोरेंट अच्छा चलता है तो अपनी फ्रेंचाइजी खोलता है और उसकी क्रेडिबिलिटी और गुडविल को वो कंट्रोल करती है, वो भी चलती है। तो सेंट्रल स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बहुत गरीब गरीब लोग आते हैं कि सेंट्रल स्कूल में वो एडमिशन दो। हमारे पास पहले अधिकार थे 10 एडमिशन देते थे, अभी बंद हो गए वो, जिसके कारण काफी लोग पीछे चले जाते हैं। पर ये इतना अच्छा काम सेंट्रल स्कूल कर रही है कि मुझे बहुत खुशी है। मैं एक ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ और मैं एकल विद्यालय चलाते हैं। वो 1200 हमारे विद्यालय है, सरकारी ग्रांट कोई लेते नहीं, 1800 टीचर हैं। और हमारी स्कूल जो चलती है वो पूरी तरह विदर्भ महाराष्ट्र की नक्सलाइट एरिया में चलती है। गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी विच इज द कैपिटल ऑफ नक्सलाइट्स। 6 बजे कोई गांव में नहीं रहता। तो हमने वहां के लड़कों को टीचर बनाया। तो हमारे टोटल 1400 टीचर अभी है। तो उनका 4 दिन का वर्कशॉप लेते हैं। तो अभी उनको हमारा जो कोर्स है उसमें नखून कैसे काटना, अखबार कैसे पढ़ना, साबुन से स्नान कैसे करना। एक गांव में ऐसा था कि नमक के बजाय लाल मिट्टी, लाल चिट्टियां बारीक करके वो खाती, इतनी भयंकर स्थिति है। और वो पूरा ट्रैक छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र और महाराष्ट्र के बीच में है और काफी बड़ी नक्सलाइट मूवमेंट तीनों पार्ट का सेंटर है। तो जब मैंने उनको कहा कि इनको भी हम रोड सेफ्टी के बारे में सबको बताएं, तो स्वाभाविक रूप से उनको भी हम ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सामाजिक संगठन, एनजीओज, टीचर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, इनका बहुत बड़ा सहयोग इसमें मिल सकता है। और अभी मुझे विश्वास है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो कुछ करना था वो हमने किया है। अब हमारा स्टार रेटिंग आने के बाद हमारी गाड़ियां काफी रोड सेफ्टी के बारे में अच्छी होगी। हमने ये जो डीपीआर बनाते हैं रोड इंजीनियरिंग में, इसमें भी काफी सुधार किया है, काफी बड़े प्रमाण पर। मैं तो इसके बारे में बहुत कठोर भूमिका लेता हूं। मैंने अभी यहां तक कह दिया कि अब इसके बाद तो इस रोड पर एक्सीडेंट तुम्हारे गलती के कारण हुआ तो तुम्हारे ऊपर 302 के अंदर एफआईआर दर्ज करके नॉन बेलेबल ऑफेंस रजिस्टर के तुमको अंदर डालूंगा, क्योंकि आप संवेदनशील ही नहीं है, बार बार वही गलतियां करते हो। तो हमें इसका बहुत नुकसान आज हो रहा है। मुझे खुशी है कि ये जो हमारे भविष्य के नागरिक हैं, क्योंकि आज का विद्यार्थी ये आज सभी दृष्टि से उसकी क्षमता काफी ज्यादा है और नॉलेज ये ऐसी ताकत है कि उसके कारण उसका जीवन आने वाले समय में बहुत परिपूर्ण होने वाला है। मैं अक्सर इस बात को हर बार जिक्र करता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी बात मैं अक्सर याद करके उसका पालन भी करता हूं कि नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology, appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. और हमारे जो टीचर है उनका इतना प्रभाव होता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार के विद्यार्थियों को जो संस्कार दिए, पढ़ाई दी, उसको पढ़ाया तो वो जीवन भर उसका उसी प्रकार से पालन करता है। विद्यार्थी कैसा भी हो, अगर टीचर अगर पावरफुल है तो वो उसका अनुकरण करता है। और इसलिए कोई भी मटेरियल को हम बदल सकते हैं। अभी दिल्ली में हमने एक UR2 करके रिंग रोड बनाया, या दिल्ली में 3 टेकड़ी है प्रसिद्ध कचरे की, एक गाजीपुर करके है, बहुत पीछे पड़ा।
तो उसमें से 30 लाख टन कचरा हमने निकालकर रोड में डाल दिया। तो अब धीरे धीरे हम कचरा भी रोड में डाल के हमारा भी फायदा हो रहा है और रोड जल्दी बनाने में भी उपयोग हो रहा है। तो केवल टेक्नोलॉजी जैसे अच्छी चाहिए वैसे हमारा टीचर जो पढ़ाता है, सिखाता है, संस्कारित करता है, उसकी कैपेबिलिटी और उसके संस्कार के आधार पर वो ये बच्चों को जब सिखाएगा, बताएगा, तो निश्चित रूप से इसका परिणाम अच्छा ही होगा। 2 सुझाव मैं हमारे सचिव को और कमिश्नर सेंट्रल स्कूल को दूंगा कि अगर संभव हुआ तो रोड सेफ्टी की एक प्रतिज्ञा है, वो विद्यार्थी एक बार वो प्रतिज्ञा करे और मैं जीवन में इस प्रकार से एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ये जो रोड सेफ्टी के बारे में लॉज है इसका पालन करूंगा। ये बात अगर होगी तो मुझे लगता है कि लोग बदल सकते हैं। लोगों में लोग बुरे नहीं होते, परिस्थितियां बुरी होती है, और अगर हम अच्छी तरह से उनको टैकल करें तो वो बहुत अच्छे लोग बन सकते हैं। केवल एक अच्छा व्यक्ति अगर बुरे संस्कार में फंस जाता है तो वो बुरा होता है, और बुरा व्यक्ति जब अच्छे इन्वायरमेंट में आता है तो अच्छे संस्कारों से वो अच्छा होता है। तो मुझे यही विश्वास है कि हमारे टीचर्स है जो जिस प्रकार से विद्यार्थियों को सिखाएंगे, उनके ऊपर संस्कार करेंगे, उनकी कमिटमेंट होगी, तो ये नागरिक जो भविष्य में बनेंगे वो इतने सेंसिटिव, रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनेंगे कि हमें रोड सेफ्टी के लिए फिर कोई कार्यक्रम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं स्वीडन में गया था, वहां उनका अभी एक्सीडेंट का परसेंटेज 0। अनेक देशों ने अपना कम कर दिया। 4 दिन पहले वर्ल्ड बैंक के वाइस चेयरमैन मेरे पास थे, वो भी हमको काफी मदद कर रहे हैं। पर हमारे देश में जो अल्टीमेटली ह्यूमन बिहेवियर, यही हमारी समस्या का मूल है, और शुरुआत से उसको बदलना, ये अगर हमने किया तो निश्चित रूप से हमें सफलता हासिल होगी। मुझे बहुत खुशी है कि सीएम ने ये कार्यक्रम हमारे शिक्षा विभाग के साथ मिलकर ये कार्य करने का निर्णय किया है। मुझे और एक ऐसा लगता है कि और स्कूल कॉलेजेस में इसको बढ़ाने में आप जरूर सोचिए। रोड सेफ्टी का जो दिन है, उस दिन में उस स्कूल में अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटियर्स होंगे, फिल्म स्टार होंगे, वो आने के लिए तैयार है, प्रतिज्ञा देने के लिए तैयार है, जिनका प्रभाव है विद्यार्थियों के ऊपर, युवाओं पर। वो अगर इस बात के लिए लोगों को कहेंगे तो इसका निश्चित रूप से अच्छा परिणाम मिलेगा। और ये एक अच्छी शुरुआत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने की है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हमारे आत्मनिर्भर भारत में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ है, और मैं चाहता हूं कि ये इंडस्ट्री को हम लोग 15 लाख करोड़ की बनाएं। भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाली इंडस्ट्री है। 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब देने वाली ये इंडस्ट्री है, और 50% एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री है। अब ये बात भी है कि मैं अभी डीजल पेट्रोल के पीछे बहुत लगा हूं, और मैं कहता हूं कि अब इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी और हाइड्रोजन ये आए, और हमारा प्रदूषण भी कम हो, तो स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्री भी बदल रही है। और मेरा विश्वास है कि इससे निश्चित रूप से जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है सोसाइटी के, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, और मुझे लगता है कि ये हमारा एक प्रकार से इथिक्स से रिलेटेड एजुकेशन, ट्रेनिंग से प्रबोधन, प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रबोधन और प्रशिक्षण शिक्षा विभाग में ही होता है, और उसके साथ जो नया रिसर्च है, जो नए इनोवेशंस है, जो नई टेक्नोलॉजी है, नए एक्सपेरिमेंट्स है, उसके आधार पर अगर निश्चित रूप से ये इंफॉर्मेशन, जानकारी हमारे बच्चों को, छोटे छोटे भाई बहनों को मिलेगी, तो एक बहुत जिम्मेदार नागरिक के रूप में उनका जो व्यवहार होगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे देश में भी एक्सीडेंट का परसेंटेज 0 होगा। आप सबके सहयोग से वो दिन जल्दी आए, यही हमारी सबकी कामना है। उसी की शुरुआत में सीएम और हमारे सेंट्रल स्कूल ने मिलकर एक नया इनिशिएटिव लिया है। मैं हृदय से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। धन्यवाद। Leader is not the one who gets the job done. Teacher is not the one